इजराइल के बचाव में अमेरिका ने तमाम हदें पार कर दी हैं। अमेरिका के एनवॉय ने यूएन के अंदर यूएन पर ही गुस्सा फोड़ दिया और कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि यूएन का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इजराइल पर है और इजराइल ही यूएन के लिए एक प्रॉब्लम है। इजराइल के साथ यूएन भेदभाव कर रहा है और यूएन को कोई और नज़र नहीं आ रहा है इजराइल के सिवा। लिहाजा इजराइल पर ही यूएन का पूरा फोकस है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरी तरह से गुंडागर्दी अपनाते हुए अमेरिका ने यूएन के अंदर ही कह दिया कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी भी बयान को नहीं मानेंगे। हजरात मोहतरम, मैं भी ये तस्वीर में अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि भेड़ बकरियां मरी हुई हैं। इजराइल के सेटलर्स ने, यहूदियों ने फिलिस्तीनियों की भेड़ बकरियों को, 50 से ज़्यादा भेड़ बकरियों को जहर खिलाकर मार दिया। जानवर को भी जो हैवान मार रहे हैं, उनकी हैवानियत का सबूत इससे बड़ा क्या होगा कि वो जानवरों को भी नहीं बख्श रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में दर्जनों लोगों को इजराइल ने पिछले एक ही दिन में कत्ल कर दिया, दर्जनों को। अब उनके जनाजे का मंजर आपके सामने है। और उधर 10 सालों में पहली बार हुआ है कि फिलिस्तीन के इलाके में, गाज़ा की बात नहीं हो रही है, फिलिस्तीन के इलाके में UNRWA के एक कार्यकर्ता को, वर्कर को इजरायली स्नाइपर ने निशाना बनाकर गोली मार दी। यानी कल तक तो इजराइल धोखे से मार रहा था और अब खुल्लम खुल्ला स्नाइपर के ज़रिए UNRWA के कार्यकर्ताओं को गोली मार रहा है इजराइल। हज़रात मोहतरम, गाज़ा के अंदर इसी तरह से इजराइल के हमले जारी हैं। एक छोटा सा बच्चा माँ के सामने मारा गया। इजराइल की बमबारी में एक माँ की गोद उजड़ी तो हाल ये था। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर इजराइल के सेना के कमांडर सोच रहे हैं नॉर्थन गाज़ा को, जो इलाका लेबनान से मिलता है, उस इलाके को गाज़ा के परमानेंटली मिलिट्री जोन बना दिया जाए, यानी हमेशा के लिए वहां इजराइल की ख़तरनाक से ख़तरनाक बटालियन को तैनात कर दिया जाए। वहीं इजराइल ने ये तस्वीर देख लीजिए, पूरी ताकत से पिछले 48 घंटे में गाज़ा के अंदर ख़तरनाक बमबारी की है, जिसमें सैकड़ों मकानों को उसने ज़मींदोज़ कर दिया है और सैकड़ों लोग बुरी तरह से झुलस चुके हैं, मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल के फौजी कमांडर रफ़ा के अंदर, टैंक के अंदर बैठकर, आम व्हीकल के अंदर बैठकर साफ कह रहे हैं कि हम रफ़ा को समतल कर देंगे, मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे। देखिए, שבת שלום, פרשת כי תצא למלחמה, תשפ"ד, אנחנו כאן ברפיח. התורה מצווה בסוף הפרשה, זכור את אשר עשה לך עמלק, אשר קרך בדרך, ויזנב לך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. והניח השם לכם, תמחה את זכר עמלק, זכור ואל תשכח. התורה מצווה אותנו למחות את זכר עמלק, לזכור ולא לשכוח. למה? למה התורה כל כך מתנגדת לעמלק? צריך לדעת שעמלק זה הרע המוחלט, התגלמות הרע בעולם, מתנגד לעם ישראל
בתכלית שלו, אין לו שום דבר עם עם ישראל. יש לו התנגדות מהותית עם עם ישראל. אומרת התורה, אותם צריך למחות, לפעמים צריך להשתמש בכלים של הרע כדי להחריט אותו ולמחות אותו. वहीं आपको याद होगा अमेरिकन और तुर्किश एक महिला एक्टिविस्ट मारी गई। उनकी याद में फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मेमोरियल रखा गया और लोग इकट्ठा हुए उनको याद करने के लिए। तो इज़राइल की मिलिट्री ने उन लोगों को वहाँ से मार पीट कर हुड़दंग मचाकर भगा दिया। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء। उधर मेरे दोस्तों गाज़ा के अंदर ये देखिए इजरायली सैनिक ने एक पूरे इलाके को तबाह करके हाथ में एक बैनर लिया हुआ है। उस बैनर पर हेब्रू भाषा में एक नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा है कि यहाँ पर यहूदियों की एक बेकरी खुलेगी। तो आप समझ सकते हैं पूरी तरह से कब्ज़ा जारी है। अब बिल्कुल ताज़ा तरीन सुनिए, कुछ ही घंटे पहले इजराइल ने गज़ा के ऊपर, पूरे गाज़ा के ऊपर कई इलाकों में एक साथ बमबारी करके 60 फ़िलिस्तीनियों को एक साथ कत्ल कर दिया है। उधर इजराइल 7 अक्टूबर से अब तक वेस्ट बैंक के इलाके से 10,700 फ़िलिस्तीनियों को किडनैप कर चुका है। उधर इजराइल के अंदर इजरायली लोग नेतन्याहू के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक आपको बता दूं कि खबर है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक कर छुपाया है। इससे पहले एक अमेरिकी फौजी ने अमेरिका में ही खुद को आग लगाकर गाज़ा फ़िलिस्तीन के लिए मौत को गले लगा लिया। अब ऐसे ही इस व्यक्ति को देखिए, ये पुराना वीडियो है इनका। ये एक अमेरिकी अधिकारी है और इस व्यक्ति ने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था जिसमें इसने कहा कि गाज़ा के अंदर नरसंहार हुआ है और तबाही मचाई गई है और फ़िलिस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये इनका पहले का वीडियो है। अब आपके सामने ये सीसीटीवी फुटेज लेटेस्ट है। इन्होंने बॉस्टन के अंदर इजरायली एम्बेसी के बाहर, अमेरिका के बॉस्टन में इजरायली एम्बेसी के बाहर जाकर खुद को आग लगा ली और मारे गए, आत्महत्या कर ली। इससे और अमेरिकी बिदक जाते और अमेरिका के ख़िलाफ़, इजराइल के ख़िलाफ़ दुनिया में और गुस्सा बढ़ता। इसको देखते हुए अमेरिका ने इस पूरी खबर को छुपा लिया, दबा दिया। जब से जंग चल रही है दोस्तों, ये 5वें अमेरिकी हैं जिन्होंने आत्महत्या की है और अमेरिका ने पूरी ताकत से इन खबर को छुपाने की कोशिश की है। गज़ा के इलाकों पर कब्जा करके आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इजराइल के सैनिक इजराइल का झंडा लहरा रहे हैं। वही हालात ऐसे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ, बिना प्रूफ के नहीं चलूँगा। देख लीजिए, इजराइल के सैनिकों ने गाज़ा के अंदर बेगुनाहों को नंगा करके हाथ पैर बांधकर उनको कैदी बनाया हुआ है। उधर स्पेन के अंदर अरब और यूरोपीय देशों की मीटिंग हुई। ये है उसके विजुअल्स। दोस्तों, इस मीटिंग का मकसद था कि फ़िलिस्तीन में शांति लाना और फ़िलिस्तीन को मान्यता दिलाना। यानी यूरोप और स्पेन
पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को मान्यता मिल जाए, लेकिन अमेरिका और इजराइल ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं मेरे दोस्तों, वेडनेसडे को इजराइल ने जिस यूएन के स्कूल पर बमबारी करी, यूएन ने बताया कि वो पोलियो का सेंटर था जहां गाजा के बच्चों को पोलियो पिलाया जा रहा था, और अमेरिका और इजराइल को ये बात पता थी। उधर मेरे दोस्तों, तस्वीरें सामने आ रही हैं, गाजा के टूटे हुए लोग अपने टूटे हुए आशियाने में दोबारा बसने की कोशिश कर रहे हैं। हजरात, आपको याद होगा कि एक मुस्लिम यहूदी को हमास ने आज़ाद किया और अमेरिका ने और इजराइल ने कहा कि हमने इसे खुद आज़ाद करवाया गाज़ा के अंदर जाकर। अब इजराइल की रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि उस बुज़ुर्ग यहूदी मुस्लिम व्यक्ति ने ये बयान दिया है कि मुझे आज़ाद इजराइल की मिलिट्री ने नहीं करवाया, मुझ पर तरस खाकर हमास के लड़ाकों ने मुझे आज़ाद किया था। उधर फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री ने वेस्ट अमेरिका और इजराइल को लताड़ लगाई है, और अपनी करंट गवर्नमेंट को भी। आपको बता दूं कि उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम जेनोसाइड का साथ दे रहे हैं। पूरा वेस्ट गाजा के जेनोसाइड का साथ दे रहा है, और ये जो पूरा वेस्ट नाइंसाफ़ी कर रहा है, ये सब एक न एक दिन हमें भुगतना होगा। सुनिए। Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer, de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence, et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. On va y venir. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas parle de plus de 40 000 morts. L'enclave est plongée dans un désastre humanitaire et sanitaire. Alors, il n'y a pas que j'entends ça en permanence, il n'y a pas que le ministère de la Santé du Hamas qui dit qu'il y a 40 000 morts. बड़ी खबर ये है कि हमास के सीनियर लीडर और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने तुर्की के अंदर आपस में मुलाकात की है। सऊदी अरब ने एक लंबे समय के बाद नेतन्याहू की निंदा की है कि ये जॉर्डन वैली में, जॉर्डन के इलाके में जो नेतन्याहू गए, इससे तनाव बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट में शांति भंग होगी। उधर अरब और इस्लामिक समिट के दौरान मांग की गई इस्लामिक और अरब देशों के द्वारा कि पूरी दुनिया से हम मांग करते हैं कि फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाए ताकि 2 स्टेट सॉल्यूशन निकल आए। मेरे दोस्तों, इजराइल की मिलिट्री ने जो इन्वेस्टिगेशन की, उस रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि 7 अक्टूबर से पहले 7 से 8 टनल्स जो गाज़ा को अंदर ही अंदर इजिप्ट से जोड़ रही थी, इजिप्ट ने उन टनल्स को बंद कर दिया था। यानी इजराइल अपनी रिपोर्ट में ये बताना चाह रहा है कि 7 अक्टूबर को क्या होने वाला था, इजिप्ट को मालूम था। हजरत मोहतरम, कट्टरवादी नेता बेंजीवीर पूरे इजराइल को गृहयुद्ध में ले जाएगा। अब नेतन्याहू के खिलाफ जो यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन प्रदर्शनकारियों पर यहूदी समर्थक जो अंधभक्त हैं, नेतन्याहू के जो अंधभक्त हैं, वो अपने ही इजरायलियों पर अटैक कर रहे हैं। जैसे भारत में मोदी समर्थक जो अंधभक्त होते हैं, वो मोदी विरोधी भीड़ के ऊपर जो हमला करते हैं, ठीक वैसे ही वो इजरायली जो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हैं, तो नेतन्याहू के भक्त उस भीड़ पर हमला कर रहे हैं। तो इजराइल के कट्टरवादी नेता ने, बेंजीवीर ने, उन हमलों को सराहा है, कहा है बहुत बढ़िया, अपने तानाशाह को इसी तरह से बचाओ और जो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो उस पर हमला करो। उधर यमन के लड़ाके 7 अक्टूबर से अब तक लाल सागर में 80 से ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बना चुके हैं, और अमेरिका, बरतानिया पूरी तरह से इस यमन के लड़ाकों के आगे कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आया है। उधर ईरान ने खारिज कर दिया है कि सीरिया के अंदर हमारी मिलिट्री पूरी सेफ है, हमारे लोगों को किडनैप नहीं किया गया है। हालांकि
इस बात पर ईरान की कोई भरोसा नहीं कर रहा है। उधर इजराइल ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा है कि ईरान क्रिमिनल्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर रहा है, लड़ाकुओं को हायर कर रहा है कि पूरी दुनिया में यहूदियों को निशाना बनाया जा सके। हालांकि इस बात का कोई सबूत इजराइल ने नहीं दिया है। उधर अमेरिका की व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान ने काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेशन दिखाया है। उसने तब से अब तक 20 ड्रोन फायरिंग सेंटर बना लिए हैं और 80 टेम्परेरी लॉन्चिंग बंकर्स भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बिल्कुल सटीक बात कही। उन्होंने कहा कि आज अगर अरब देश, मुस्लिम देश एक दूसरे पर भरोसा करते तो आज इजराइल की इतनी हिम्मत न होती कि वो फिलिस्तीनियों का नरसंहार करवाता। सुनिए। شما میتونید سوار قطار بشید، از فرانسه بیایید هلند، برید آلمان، برگردید، هیچ منعی و مشکلی وجود نداره، راحت میتونید این کارو بکنید. چرا نباید ما مسلمون ها یکی از پاکستان، افغانستان سوار قطار بشه بیاد ایران، بیاد بره نجف، بره کربلا، بیاد بصره، بره مدینه، بره مکه؟ چرا ما نباید بتونیم یه چنین کاری رو بکنیم؟ تجار ما، دانشگاهیان ما، علمای ما، صنعتگران ما، هنرمندان ما بتونن। हज़रात मोहतरम, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए। इस बारकोड का इस्तेमाल करते हुए गाज़ा और फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। अपनी राय कमेंट में लिखना बेहद ज़रूरी है। हमारे चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।